रोज बोले जाने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स जैसे व्हाट ऑल, हु ऑल, वेयर ऑल, हाउ एवर, टू बी विथ री, इन विच, विद विच, बीइंग एबल टू, बीइंग प्लस विथ री, इवन इफ, ऐसे कई सारे शब्द हैं जो डेली बोलचाल में प्रयोग होते हैं, रोज बोले जाने वाले सेंटेंसेस हैं जहां पर प्रयोग किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इन सभी शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। व्हाट ऑल और इसका मतलब है क्या क्या। जिसे इसका प्रयोग करने का तरीका है कि व्हाट ऑल आएगा, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर वाज वर, डू डज डिड हैज हैव हैड, यस भी आएगा। इसके बाद सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब टेंस के अनुसार आएगा, मेन वर्ब भी टेंस के अनुसार आएगा। वो क्या क्या कर रहा है, व्हाट ऑल इज ही डूइंग। इस तरीके से तुम क्या क्या खाते हो, What all do you eat? जैसे कोई कहा कि मैं ये नहीं खाता, वो नहीं खाता, तो फिर दूसरा पूछता है कि तुम क्या क्या खाते हो, तो What all do you eat? प्रिया क्या क्या खेलना चाहती है, तो What all does प्रिया want to play? तो टेंस के अनुसार आप इसका प्रयोग करेंगे। मुख्य हमारा जो टॉपिक है वो है कि What all का प्रयोग हिंदी मीनिंग क्या क्या होगा। एक ही शब्द को आप रिपीट करते हैं WS वर्ड को। अगला है हु ऑल और इसका मतलब है कौन कौन, लेकिन इसका प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट की बात होगा, उस समय ज्यादातर करते हैं। इससे कौन कौन मैच जीता, अब मैच टीम के साथ होती है, तो मैंने कहा कि कौन कौन मैच जीता, मतलब हु ऑल वॉन द मैच। कौन कौन बाजार जाएगा, हु ऑल विल गो टू मार्केट। किस किसने किताब पढ़ा, किस किसने भी मीनिंग आता है, कौन कौन भी आता है। तो हु ऑल रेड द बुक या रेड अ बुक। रेड का सेकेंड फॉर्म लिखा तो जाता है की तरह, लेकिन पढ़ा अलग तरीके से जाता है, रीड, रेड, रेड। कौन कौन अंग्रेजी बोल रहा है, हु ऑल आर स्पीकिंग इंग्लिश। यहाँ पर आर लिखा हुआ है, अगर आप इसे सिंगुलर मानते हैं तो इज प्रयोग कर लेंगे, इससे बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अनसर्टन है तो यहाँ पर आप इज प्रयोग कर सकते हैं। वेयर ऑल इट मीन्स कहाँ कहाँ, जिससे कि आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो, तो जिससे कि आप अलग अलग ट्यूशन पढ़ते हो, अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो वहां पर आप बात करते हैं कि आप लोग कहाँ कहाँ पढ़ने जाते हो, अलग अलग सब्जेक्ट को किस किस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हो। तो कैसे होगा, वेयर ऑल डू यू गो टू स्टडी, ऐसे बोल सकते हैं। तुम कहाँ कहाँ जाओगे, वेयर ऑल विल यू गो, वे लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, तो कैसे होगा, वेयर ऑल आर दे वर्किंग। तो इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं इसी तरीके से। अगला है whom all और इसका मतलब है किसे किसे। दैट मीन्स कि ही इज टॉकिंग अबाउट ऑब्जेक्ट। किसे किसे अमन ने पीटा, किसे किसे अमन ने पीटा, कैसे होगा, whom all did अमन बेट, या सॉरी बीट होगा क्योंकि ये V1 है। किसे किसे पुरस्कार दिया जाएगा, किसे किसे मीन्स कोई ऑब्जेक्ट है, अनसर्टन है बिकॉज ये WS वर्ड है। whom all were given the award, किसे किसे तुमने वहां देखा, whom all did you see there। अगला शब्द है as soon as possible, दैट मीन्स कि जितना जल्दी हो सके। अंग्रेजी में आप बोलते हैं as soon as possible, जितना जल्दी हो सके, इसके बाद कॉमा, फिर एक सेंटेंस, इससे जितना जल्दी हो सके यह काम पूरा करो। as soon as possible, complete this work, complete this task, ऐसे बोल सकते हैं। जितना जल्दी हो सके राहुल को बुलाओ। as soon as possible, call राहुल, invite राहुल, ऐसा बोल सकते हैं। अगर आमंत्रित करने की बात है तो इनवाइट, जनरली बुलाने की बात है तो कॉल। जितना जल्दी हो सके एक मोबाइल खरीद लो। as soon as possible, purchase a phone, purchase a mobile। तो ऐसे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं बिकॉज इट इज वेरी इजी टू यूज। अगला है why else और इसका मतलब है और क्यों। वे लोग और क्यों वहां जाना चाहते हैं, जिससे आप बोलेंगे और क्यों तो अंग्रेजी में होगा why else, why else do they want to go there। वो और क्यों उससे पीट रहा है, why else is he beating him। तुम और क्यों यह काम करना चाहोगे या यह करना चाहोगे। why else would you like to do this, यहाँ पर will के जगह पर आप would प्रयोग करेंगे तो it is the best option। whenever, that means जब कभी भी। this means I am talking about time,
जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो, तो टाइम की बात है कि जब भी तुम्हारा टाइम है तुम जा सकते हो। तो वेन एवर यू गो टू प्ले यू कैन गो लिख सकते हैं, लेकिन गो की बात पहले हो रही है तो आप इससे अवॉइड करेंगे। जब कभी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। वेन एवर ही कम्स हियर आई गेट वेरी हैप्पी। इस तरह से जब कभी भी मैं पढ़ता हूँ वो मोबाइल चलाने लगता है और आवाज ज्यादा करता है, साउंड म्यूजिक ज्यादा होता है। तो वेन एवर आई रीड ही स्टार्ट्स यूजिंग अ फोन। ऐसे आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग ऑल दिस थिंग्स। अगला है हाउ एवर, दैट मीन्स हालांकि। जिससे मैं बहुत भूखा हूँ हालांकि फ्रिज खाली है। तो मतलब कि पहला जो सेंटेंस उसका होगा उसका अपोजिट काम दूसरे वाले सेंटेंस में होगा। आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत भूखा हूँ। हाउएवर, हालांकि द फ्रिज इज एम्प्टी, फ्रिज खाली है। मैं थका हुआ हूँ हालांकि मैं सो नहीं पाया बिकॉज आई वॉज वर्किंग कंटिन्यूसली। आई वॉज टायर्ड हाउएवर आई कुडंट स्लीप। वो बीमार था हालांकि वो काम करने गया। बीमार था तो रेस्ट की आवश्यकता थी। He was ill, however, he went to work. ऐसा बोल सकते हैं। अगला जो शब्द है to be with, that means कोई काम किया जाना था। इसका स्ट्रक्चर ये रहा। अब एग्जांपल देखिए, यह प्रश्न हल किया जाना था। This question was to be solved. पत्र लिखा जाने वाला था। The letter was to be written. कार चलाना सीखा जाने वाला था। ड्राइविंग अ कार, कार चलाना, वॉज टू बी लर्नड। ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर लर्न विथ रही है, रिटर्न विथ रही है, सॉल्व्ड विथ रही है, ऐसे प्रयोग करते हैं। मतलब कि सेंटेंस के शुरू में जो होगा वो होगा ऑब्जेक्ट, फिर वॉज टू बी या वर टू बी प्लस विथ रही होगा। अगला है इन विच, दैट मीन्स जिसमें या किसमें। अब सेंटेंस के एग्जांपल्स आप देख लीजिए, स्ट्रक्चर भी देख लीजिए। तुम किस क्लास में पढ़ते हो, बराबर लोग पूछते हैं इंट्रोडक्शन में। बोल सकते हैं इन विच क्लास डू यू स्टडी। तुम किस घर में रहते हो, इन विच हाउस डू यू लिव। वो किस शहर में रह रहा है, इन विच सिटी इज ही लिविंग। तो इसे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बनाएंगे। अगला जो शब्द है वो है विद विच, जिसका मतलब है किस चीज से या जिस चीज से। हम लोग किस चीज से लिखेंगे, किस चीज से मतलब कि पेन से लिखेंगे या पेंसिल से लिखेंगे। तो विद विच विल बी राइट। तुमने किस चीज से इसे काटा, दैट मीन्स कि किसी भी चीजों को आप एक औजार के रूप में प्रयोग करें। औजार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं तो से के लिए विद प्रयोग होगा, ये करेक्ट है। विद विच डिड यू कट इट, राहुल किस चीज से काट रहा है। विद विच इज राहुल कटिंग। जिस कलम से तुम लिख रहे हो वो मेरा है। सेंटेंस देखिए किस तरीके से, काफी इंपॉर्टेंट भी है। द पेन विद विच यू आर राइटिंग इज माइन। तो मतलब ये रहा आपका सब्जेक्ट और इसका यहाँ पर वर्ब, और ये रहा ये ऑब्जेक्ट। ऐसे प्रयोग करते हैं। बीइंग एबल टू, दैट मीन्स कि सक्षम या समर्थ हो रहा है। अब इसका प्रयोग कैसे हो, इससे रवि कार चलाने में समर्थ हो रहा है, दैट मीन्स ही हैज बीन ड्राइविंग द कार लास्ट 2 days। इसे बोल सकते हैं तो रवि इज बीइंग एबल टू ड्राइव द कार, ये ड्राइव अ कार। वो इस काम को संभालने में समर्थ हो रहा है। ही इज बीइंग एबल टू हैंडल दिस वर्क। वो अंग्रेजी बोलने में समर्थ हो रहा है। ही इज बीइंग एबल टू स्पीक इंग्लिश। इससे आप सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगला शब्द है बीइंग प्लस विथ, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है कि कोई काम किया जा रहा था। जैसे यहाँ खाना खिलाया जा रहा था। द फूड वॉज बीइंग फेड हियर। फीड यहाँ पर जो है, फीड का मतलब होता है खिलाना, और फीड का वितरी है जो कि फेड है। इस तरीके से कंबल बांटी जा रही थी। द ब्लैंकेट वॉज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड। फूलों को पानी दिया जा रहा था। द फ्लावर्स वर बीइंग वाटर्ड। या बताइए वाटर का मतलब पानी भी होता है और वाटर का मतलब पानी देना भी होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगला शब्द है इवन इफ, और इसका मतलब है चाहे या भले ही। 2 मीनिंग है इसका। जैसे बोलते हैं भले ही तो वो मुझे फोन नहीं करे, मैं उससे बात करूंगा। इवन इफ ही डजंट कॉल मी, दैट मीन्स कि इवन इफ के बाद जो सेंटेंस आएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट में लिखेंगे तो बेटर होगा। मैं उससे बात नहीं करूंगा, मैं उससे बात करूंगा, सॉरी आई विल टॉक टू हिम। ऐसे बोल सकते हैं भले ही तुम मुझे भूल जाओ मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। इवन इफ यू फॉरगेट मी आई विल नेवर फॉरगेट यू। भले ही राहुल मेरा मदद न करे मैं सबकी मदद करूंगा। इवन इफ राहुल डजंट हेल्प मी आई विल हेल्प एवरीवन। ऐसे बोल सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।